सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है। मान अपमान का अनुभव करने वाला मन है। याद रहे आप वहां होते हैं जहां आपका मन रहता है, और परमात्मा ने ये मन बना करके गजब कर दिया है। आपने कभी सोचा यदि मन जैसी कोई चीज न होती तो आपका जीवन कैसा होता? कोई पत्थर से ज्यादा नहीं। ये मन ही है जिसके चलते जीवन में इतने सारे रंग है। नहीं तो रेखा चित्र तो होता, लेकिन उसमें रंग न होते। जीवन का ढंग कुछ अलग ही होता। बेरंग, जिसमें रंग नहीं है उसको कहेंगे बेरंग। जीवन बेरंग होता। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में मन को अपनी विभूति बतलाते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने सुख दुखादि जो भी हमारी अनुभूति है उसमें मन को ही कारणभूत माना। सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है। मान अपमान का अनुभव करने वाला मन है। और शास्त्रकारों ने यह भी कहा कि तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। जिस प्रकार एक ही चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और ताला खुल भी जाता है, उसी तरह मन ही वह एक मेव चाबी है जिससे बंधन भी हो जाता है, और यदि चाहो तो उससे तुम मुक्त भी हो लेते हो। वासना रहित मन, और यह वासना रहित तब होता है जब हम उपासना सहित सांस ले रहे हो। वासना रहित तो हो जाए, लेकिन फिर अनुराग से भरा हुआ मन हो। दुन्यवी नश्वर जो भी पदार्थ है उससे विराग, और जो नित्य है शाश्वत है उसमें अनुराग, मन वही रहता है। इसलिए भगवान ने, तुमने देखा भगवान के पास क्या नहीं है साहब। अखिल ब्रह्मांड नायक है, सबका नियंता है, सबका स्वामी है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में, जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में माता कुंता प्रभु की स्तुति करते हुए कहती हैं, भगवान ही विश्व के स्वामी हैं। यह विश्व भगवान की मूर्ति है, और इस विश्व की आत्मा भगवान ही है। उनके पास क्या नहीं है, फिर भी भगवान हमसे मांगे। क्या अद्भुत बात है। मांगते हैं। भागवत की कथा में तो हम सुनते ही हैं कि भगवान वामन बनकर के बलिराजा के यज्ञ में गए, मांगा। 3 पग पृथ्वी मांगा। कमाल है, पृथ्वी के स्वामी है, भूदेवी के स्वामी है। भूदेवी, लीला देवी, श्री देवी के स्वामी, और वे पृथ्वी मांग रहे हैं बलिराजा से। रामचरितमानस में भी भगवान राम, चलो वो तो बलि राजा था, लेकिन रामचरितमानस में तो वो केवट, गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी, नौका चला करके अपना पेट परिवार पालने वाला आदमी,
और उसके पास भगवान राम चलते हुए पहुंचे, वहां खड़े हो गए और वहां जाकर मागी नावन के वट आना, मागी नावन के वट आना, मागी नावन के वट आना, तुम्हार मरम में जाना, तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, श्रृंगवेरपुर के एक साधारण से नाविक केवट के पास जाकर के ये भी नहीं कि केवट को बुला लिया, मैं उस आदमी को, उस केवट को यहां बुलाओ, तुम उसको कहो व्यवस्था करे नौका पर, और नहीं तो निषाद राज गुह है, गुह से वो तो सेवा में ही उपस्थित है, भाई अब गंगा पार जाएंगे, कुछ व्यवस्था करो। अभी करते हैं प्रभु, हुक्म। राजस्थान में मुझे बहुत आनंद आता है, जी हुक्म, हुक्म सरकार, इतना एकदम, और क्योंकि वो रॉयल फैमिली और वहां तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का व्यवहार देखने लायक, जी हुक्म। पधारो साहब, बहुत अच्छा लगता है सुनने, जो भाव है, जी हुक्म। न केवट न गुह से कुछ कहा, केवट को न बुलाया, स्वयं राम चल करके सुरसरी तीर आप चली आए, सुरसरी तीर आप तबा, और मागी नाव केवट के पास भगवान ने मांगा। ये कितनी अजब बात है कि पूरी दुनिया जिनसे मांगती है वो मांग रहा, कभी बलि से मांगे, कभी केवट से मांगे। लेकिन गीता में भी भगवान मांगते हैं, क्या कहते हैं? तू मुझे अपना मन दे दे, मन मुझ में लगा, मय्येव मनमादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, तू मन मुझे दे, मुझ में लगा। बुद्धि को तू मुझ में लगा, मन मुझे दे दे। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम सीता राम सीता राम राम सीता
सीता